रास्ता और जीसस ने कहा ये रास्ता संकरा है। आपका प्लान संसारिक हो सकता है, इस संसार से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह आपके गर्भ में आएंगे आपके प्लान फिनिश हो जाएंगे और स्वर्ग के प्लान शुरू हो जाएंगे। जब इजरायली बाइबल कहती है कि देश का भेद लेने के लिए गए तो वो राहाब वेश्या के घर में गए और उसने उनको राजे से छिपा के रखा, क्योंकि जो वेश्या थी वो ये जानती थी कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, यहोवा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और हेल्प की उन लोगों की कि वो इस देश का भेद लेकर वापस चले जाएं और सही सलामत उनको वापस भेजने में उनकी मदद और सहायता की। और उन लोगों ने वायदा किया कि जब हम इस देश को मारने के लिए आएंगे तो तुझे और तेरे पूरे घराने को जो तेरे घर में छुपा होगा उसको हम छोड़ देंगे। और बाइबल कहती है राहाब एक वेश्या की कोई इज्जत नहीं होती, लोग उसे इस्तेमाल करते और मुंह पे पैसा फेंक के जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते, उससे प्यार नहीं करते। इमोशनली सोशली एक ब्रेक हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान, एक औरत एक फैसला करती है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाऊंगी। और बाइबल कहती है जब वो उसको अपने जीवन में अपनाती है और यहोवा परमेश्वर को अपनाकर उसके लोगों की हेल्प करती है तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसको उस वैश्यापन से निकालकर सलमोन को भेजकर अपनी ब्लड लाइन में उसे जोड़कर बोअज को उसे देकर, बोअज के द्वारा यिशै के द्वारा दाऊद को देकर वो यीशु मसीह की रिश्तेदार बन जाती है, यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ जाती है। और यही करने के लिए परमेश्वर ने आज आपको यहां पे बुलाया है। आप चाहे टूटे हुए हों, रिजेक्टेड हों, बेइज्जत हों, छोटे से छोटे हों, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आज आपने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ग्रहण किया कि खुदावन आज से तू मेरा उद्धार करता और तू मेरा परमेश्वर है, आज से तू ही मेरा मालिक है और मेरा सिर तेरे सामने झुकेगा। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर उस लाइफ से जो बेइज्जती से भरी हुई है, जो सेल्फिशनेस से भरी हुई है, जो खालीपन से भरी हुई है, उससे परमेश्वर आपको निकाल के अपनी ब्लड लाइन में जोड़ के आपको अपना रिश्तेदार बनाएगा, अपना बेटा बनाएगा, अपनी बेटी बनाएगा। आज लोग दाऊद को, यीशु मसीह को याद करते हैं, क्यों? बाइबल कहती है दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले और दाऊद उसी औरत का जिसको लोग वेश्या बोलते थे उसका पड़पोता परमेश्वर ने उसे बना दिया। मरियम जिसने यहोवा को, उसके वचन को ग्रहण किया हुआ था, जीवित परमेश्वर को मानती थी, जब यीशु मसीह उसके पेट में आए तो एक घटना हुई, उसकी मंगनी होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए और जीसस क्राइस्ट का प्लान उसकी लाइफ में स्टार्ट हुआ। उसका प्लान होगा हम इधर जाएंगे, यहाँ घूमने निकलेंगे, हम ये करेंगे, वहां घर बनाएंगे। लेकिन जब शादी से पहले होली स्पिरिट से प्रेग्नेंट पाई गई तो खुदा ने कहा ये मेरे ही संतान है जो तेरे पेट में है। उसका हस्बैंड उसे छोड़ना चाहता था, उसके हस्बैंड को खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है जो इसके गोद में है, ये पवित्र आत्मा से गर्भवती है। और बाइबल कहती है वो उसको उठाकर फिर जगह जगह लेके जाने लगा जब तक यीशु मसीह पैदा ना हुए। आपका प्लान संसारिक हो सकता है, इस संसार से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह आपके गर्भ में आएंगे आपके प्लान फिनिश हो जाएंगे और स्वर्ग के प्लान शुरू हो जाएंगे। और आपका प्लान आप तक सीमित है, स्वर्ग का प्लान आप तक, मेरे तक, हजारों करोड़ों तक सीमित है। वो सीमित भी नहीं, असीमित है। आपका प्लान हो सकता है आपको ये चाहिए, आप अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, आप उसके लिए वो करेंगे, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट जेन्युइनली आपके पेट में आ गए, अगर वो आपके गर्भ में आ गए, आपके जीवन में आ गए, और जब वो अपनी प्लानिंग को शुरू करेगा, जिस तरह दुनिया मरियम को याद करती है आपके लोग आपको याद किया करेंगे। एक वेश्या की तरह शायद हो सकता है लोगों ने सिर्फ आपको यूज किया हो, आपके पैसे को खत्म किया हो, आपके बिजनेस पार्टनर ने हो सकता है आपके पैसों को सिर्फ इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट को आज एक्सेप्ट करते हैं, आज से आप एक ऑनरेबल लाइफ की ओर जा रहे हैं, इज्जत से भरी हुई लाइफ की ओर जा रहे हैं। लेकिन आपको फेथ करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, और उस समय में जब ऐसी सिचुएशंस, ऐसी घटनाएं और परीक्षाएं आपकी लाइफ में घट रही होंगी, आपको तब परमेश्वर को छोड़ना नहीं, आपको बिलीव करना है।
कि एक ही जीवित परमेश्वर है और यही रास्ता है और मुझे इसी रास्ते से होके जाना है। आप थक जाएंगे, उस रास्ते को छोड़ देंगे, लेकिन याद रखें जाना उसी रास्ते से पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, कोई बी प्लान नहीं, एक ही रास्ता। और जीसस ने कहा यह रास्ता संकरा है, संकरा, मुश्किल है, तंग है, लेकिन थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। आप उन थोड़ों में होंगे इन जीसस में।